Assalamu alaikum wa rahmatullah. In last lecture, we already discussed how a resistance between the 2 points can be calculated in a network by using the method of successive reduction. And today, I am continuing with the same topic with same questions, but there will be some new techniques introduced in today's lecture in order to solve the complex circuits. First, in this question, we need to find resistance between the points A and B. First, I will try to show these 2 points A and B. This is point A and this is point B, and we need to find resistance between these 2 points A and B. So there are some resistances which are dummy, which are not in use. So I can erase those resistances. बेटा कुछ resistances इसमें ऐसी हैं जहाँ से करंट जाएगी ही नहीं. तो सबसे पहले मुझे बताइए करंट को कहाँ से निकालना है. ए से जाना कहाँ, बी की ओर. तो करंट जब यहाँ से निकलेगी इधर डिवाइड हो जाएगी. ठीक, तो जब करंट यहाँ से निकलेगी यहाँ से जाती, लेकिन आगे जाएगी कहाँ, इसको बी तक पहुँचना है. दैट मीन्स ये रजिस्टर से बेटा कोई करंट नहीं जाएगी. सो ये वाली करंट जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी. दैट मीन्स ये वाला रजिस्टर तो गया, इसका कोई काम नहीं होगा. We will consider this resistor as a dummy resistor. Again, the current which is entering this end, it will enter this very resistor, 1 ohm resistor from this end, and no current will be drawn in this very resistor because there is no path. बेटा आगे पाथ ही नहीं है जहाँ से करंट जाए. करंट तो जाती वापस, तो इसका पाथ होना चाहिए आगे, बिकॉज इसको बी तक पहुँचना है. यहाँ से करंट जाके फिर वापस नहीं आया करती है. सो यहाँ से कोई करंट बेटा नहीं जाएगी. ये वाला रजिस्टर भी हमारा गया, वहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगी. इसी तरह से जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से नहीं जाएगी. आगे कोई पाथ नहीं. चलिए ठीक, अब इसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. लेकिन सबसे पहले मुझे आप एक बात बताना बेटा, यहाँ से जो करंट जाएगी वो इधर तो डिवाइड हो जाएगी. 3 पाथ्स आ रहे हैं. सबसे पहले बताइए ये 2 रजिस्टर्स किस में आएंगे. जो करंट यहाँ से जाएगी वो डेफिनेटली यहाँ से भी जाएगी. 3 और 1 हो गया बेटा 4. सो 3 और 1 हो गया 4. इन दो के बदले में एक ही रजिस्टर बेटा बनाऊंगा, वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ. ये वाला रजिस्टर और इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी अब 4. अब आपको नहीं लग रहा है ये 3 रजिस्टर्स जो है ये सीरीज में है. अच्छा चलिए इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए पैरेलल में है, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें. मान लीजिए करंट जो यहाँ से आ रही है इसको जाना बी की ओर. सो करंट जो है क्या ये यहाँ से जाएगी कि डायरेक्टली यहाँ से जाएगी. नॉर्मली अगर मैं देखूंगा करंट तो पहले यहाँ पहुँचना है. एक पाथ करंट का ये है, दूसरा पाथ ये है. क्या करंट इस पॉइंट पे डिवाइड होके जाएगी, इसको जाना यहाँ तक है कि यहाँ से कुछ जाएगी और यहाँ से कुछ जाएगी. आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि जब करंट यहाँ पर पहुँची, यहाँ से यहाँ तक तो जीरो रेजिस्टेंस है इसको. अरे यहाँ से यहाँ तक तो इस पाथ के थ्रू कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है. एंड करंट ऑलवेज प्रेफर्स टू फ्लो थ्रू लोअर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ. और अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो सारी करंट वहीं से जाएगी, डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगी. यानी यहाँ से बेटा कोई करंट नहीं जाएगी. यहाँ से इसको शॉर्ट दिख रहा है, दिस इज शॉर्ट वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर. सो ऑल द करंट विल मूव इनटू दिस पाथ एंड देयर विल बी नो करंट इन दिस वेरी पाथ. ठीक, चलिए ये भी तो हो गया खत्म. अब देखिए नेटवर्क कितना आसान हो गया. ये तीनों आपस में किस में बेटा है, कनेक्ट है पैरेलल में. स्टार्टिंग एंड इन तीनों के स्टार्टिंग एंड्स कनेक्ट हो रहे हैं, लीविंग एंड्स भी कनेक्ट हो रहे हैं. सो तीनों पैरेलल में है. अब 1/r इक्विवेलेंट मत कर लीजिए ना, पहले ये 2 पैरेलल में. 4 पैरेलल में कितना हो गया बेटा, 4 पढ़ाया है ऑलरेडी आपको. 4 पैरेलल में हाफ हो जाता है ना, 4 2. 4 और 4 पैरेलल में बेटा कितना हो गया 2. ठीक, सो इन दो के बदले अब एक ही रजिस्टर आएगा जिसकी रेजिस्टेंस मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा. तो मैंने यहाँ पे वो 2 रख दी रेजिस्टेंस. अब बताइए ये दो किस में पैरेलल में, 2 पैरेलल में कितना हुआ 1. दैट मीन्स इन दो के बदले एक ही रेजिस्टर, वो ये वाला बना दिया आपने. इसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी आई, 1 आई इसकी रेजिस्टेंस. अब कैसा लग रहा है, पॉइंट ए से बी तक जाना है, कितने रेजिस्टर्स 3. सो तीनों सीरीज में 2 + 1 इज 3. 5 और 3 हो गया 8. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी, इट विल बी 8 ओम विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द गिवन नेटवर्क. बेटा और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं. वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. पहला पार्ट है व्हेन की इज ओपन, यानी ये वाली की ओपन है, और दूसरा पार्ट है व्हेन की इज क्लोज्ड. तो पहले पार्ट का जरा आप आंसर बता सकते हैं क्या आएगा. जब की ओपन होगी यहाँ से कोई करंट जाएगी बिल्कुल भी नहीं.
बेटा ऊपर वाले दो किस में आ गए, फिर जो करंट ए से निकलेगी वो डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी। सो ये आर आर हो गया सीरीज में हो गया 2R, ये आर आर भी सीरीज में हो गया 2R, वो 2R और ये 2R किस में बेटा आएगा, ऐसे में ऊपर वाला अब 2R है, नीचे वाला भी कितना बेटा 2R आ गया। सो 2R किस में आ गया, पैरेलल में, 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा, हाफ यानी R। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस, इट इज इक्वल टू R, सिंपल। अच्छा दूसरा केस जरा बताइए, जब की क्लोज होगी, तो जब की क्लोज होगी ये पैटर्न ऐसा बनेगा। अब बताइए आपको लग रहा है ये दो सीरीज में, नॉर्मली इंसान सोच सकता है जो करंट यहाँ से जाएगी वो इस पॉइंट पे डिवाइड होनी है। सो ये दो सीरीज नहीं आएंगे, बिकॉज अगर कुछ करंट यहाँ गई, यहाँ से थोड़ा जाएगा, यहाँ से कुछ और जाएगा, दैट मीन यहाँ से और यहाँ से करंट सेम आई क्या, नहीं। सो ये दो सीरीज नहीं हुए। लेकिन अगर मैं ये सिखाऊं आपको, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग और स्टार्टिंग एंड कनेक्ट हो रहा है, अब देख लीजिए लीविंग एंड्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाले लीविंग एंड्स भी। सो आर आर बेटा पैरेलल में आ गया, तो कितना हो गया आर आर पैरेलल में, R/2। सो इन दो के बदले अब एक ही रजिस्टर आएगा जिसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी है, R/2। ये दो भी पैरेलल में आपस में, उनकी रेजिस्टेंस भी कितनी आई, R/2। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये दो सीरीज में आ गए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी, R/2 प्लस R/2, दैट विल बी इक्वल टू R। तो देख लीजिए ऐसा लग रहा है पहले जब आपने की ओपन रखी थी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आई, की क्लोज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब भी R आई, यानी की ओपन करने से या क्लोज करने से यहाँ पर कुछ असर पड़ा ही नहीं। ये आगे बेटा एक दो लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिकल नेटवर्क्स क्या होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ समझाएंगे इसका कोई मीनिंग क्यों नहीं है। तो ये फिलहाल एक सीन हमें दिख रहा है। अब कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ पर अब टेक्निक्स यूज़ होंगी। तो कौन सी टेक्निक्स, वो टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कई सारी टेक्निक्स हमारे पास है, व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्री है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, पाथ सिमेट्री, ये सारा। तो इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टेक्निक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। ठीक, तो वो कहाँ पर यूज़ होती है, देखिए पहले बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए बेटा आपके पास एक नेटवर्क है ऐसा, ठीक, ये एक नेटवर्क है, ये कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज ए गिवन नेटवर्क। सो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड आई हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। और लॉजिकली हमारा क्वेश्चन ये बता रहा है कि बेटा ये दो करंट यहाँ से निकलेगी, डिवाइड होगी, ये दो आएंगे सीरीज, ये दो सीरीज वो आपस में पैरेलल। लेकिन मसला तब होगा अगर बीच में और कोई रजिस्टर यहाँ पर हमें आ गया। और अब मुझे बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, है कि नहीं, बेसिक मैं समझा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। तो ऐसी सीन में कोई सीरीज लग रहा है, ये तो ज़रा देखें, ये तो ज़रा सर हम तो देख सकते हैं करंट यहाँ से निकलेगी, फिर डिवाइड होगी, कुछ यहाँ से जाएगी, जो करंट यहाँ से जाएगी वो फिर से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर 4 एम्पियर का करंट जा रहा था, क्या यहाँ से 4 का 4 जाएगा, नहीं सर, वो तो डिवाइड हो गई, यहाँ से कुछ गई, यहाँ से कुछ, इन दो में सेम करंट कहाँ हुई, दैट मीन्स ये दो सीरीज़ नहीं हुए। सर ये दो सीरीज़ है, अरे बिल्कुल भी नहीं, क्यों, यहाँ से अगर 4 एम्पियर का करंट आ रहा था, 4 एम्पियर यहाँ पर डिवाइड होगी, अगर ये 4 का 4 यहाँ से जाता तो ये दो सीरीज़ कहलाते, बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम होनी चाहिए। 4 में से 2 गया इधर, सपोज 2 गया इधर, अब यहाँ से 4, यहाँ से 2, ये दो कहाँ सीरीज़ में, सो दैट मीन्स ये दो सीरीज़ में भी नहीं है। समझ आ रही है बात। अब करंट का कैसा डिवीजन वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। सर ये दो पैरेलल में, ज़रा देखें है ये पैरेलल में, इनके ये वाले एंड्स तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ये वालों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा, बीच में हिंड्रेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये दो पैरेलल नहीं हुए। अच्छा और कोई लग रहा है सीरीज़ में, पर मुझे तो ना ही कोई सीरीज़ लग रहा है, ये दो सर ये सीरीज़ लग रहा है। अरे कहाँ से, जब करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से एक तो ये वाली करंट गई और ये वाली करंट गई, दैट मीन्स यहाँ से अगर 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है ना, बिकॉज यहाँ से इसका और इसका सम जा रहा है। सो एक ऐसा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ना ही आपको कोई रजिस्टर सीरीज़ में दिखेगा, ना ही कोई पैरेलल में दिखेगा। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, बेटा कैसे निकाली जा सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। क्या कहते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक।
ये व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक जो है बेटा, ये आगे हमें प्रूव करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक क्या है ये बताएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक हमें ये कहती है, अगर हमारे पास 5 रजिस्टर्स होंगे और इस फॉर्म में कनेक्ट होंगे, ये ब्रिज सा बना रहे होंगे, ठीक है। तो बिकॉज आगे जाके जब आप आगे हाई लेवल में जाएंगे वहाँ पे आप ACDC ब्रिज वगैरह पढ़ते हैं, क्यों इसका नाम क्यों है ब्रिज, क्यों है ये व्हीटस्टोन, मतलब क्या, ये सारा नेक्स्ट जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताया जाएगा। फिलहाल मैं ये टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ। सो ये टेक्निक कहती है, अगर हमारे पास 5 रजिस्टर्स इस फॉर्म में होंगे, अगर इसका वैल्यू है बेटा R1, इसका है R2, इसका है R3, इसका है R4, इसका है R5, व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक हमें ये कहती है, अगर हमारे पास 5 रजिस्टर्स इस फॉर्म में कनेक्ट होंगे, 5 रजिस्टर्स इस फॉर्म में कनेक्ट होंगे, तो उस टाइम पे अगर इफ़ दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, यानी आर्म्स, ये ब्रिज की आर्म्स कहलाती हैं, यानी ब्रिज आर्म्स की रेजिस्टेंस का रेशो अगर सेम होगा, यानी अगर R1/R2 होगा किसके बराबर, इफ़ R1/R2 किसके बराबर होगा, R3/R4 के। इफ़ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो ब्रिज टेक्निक हमें ये कहती है, व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक हमें ये कहती है कि अगर ऐसा होगा, यानी अगर सपोज ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2/2 हो गया बेटा 1, 2/2 हो गया 1, यानी दिस बाई दिस आया, दिस बाई दिस के बराबर। या अगर ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 4 है, what is 4/2, that is 2, what is 8/4, that is again 2, यानी this by this, if this by this resistance equal to this resistance by this resistance, उस टाइम पे कहा जाता है कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज क्या है, बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होता है, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल बेटा सेम होता है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करती है, बिकॉज करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, ब्रिज बैलेंस है, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो वो वाले टाइम पे क्या होगा, ये रजिस्टर आप डायरेक्टली निकाल के बाहर कर सकते हैं। यानी ये नेटवर्क बेटा कैसा बनेगा, ये नेटवर्क कुछ ऐसा बनेगा, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ये नेटवर्क फिर ऐसा आएगा, ये और एक रेजिस्टेंस आएगी, ये वाली और एक रेजिस्टेंस आएगी, ये और एक रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि बीच वाला रिमूव हो गया। अब बताइए R1 R2 है और ये R3 है, ये R4 है। अब बताइए बेटा ये दो किस में आ गए, सीरीज में, ये दो सीरीज में, वो आपस में पैरेलल। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ये तब आप अप्लाई कर सकते हो जब आर्म्स जो है इनके रेजिस्टेंसेस का रेशो बेटा क्या होगा, सेम होगा, तब जाके आप ब्रिज टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। ठीक, चले पहले अगर यही हम देखेंगे, यही क्वेश्चन, ये 4 है, ये 2 है, 8 है, 4 है, तो क्या होगा, ब्रिज बैलेंस है, 4/2 इज 2, 8/4 इज 2, सो ब्रिज बैलेंस हो गया बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, अगर ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है, तो क्या करेंगे, बीच वाला रजिस्टर रिमूव किया जाएगा, ये रजिस्टर रिमूव हो गया। ठीक, अब ये तो किस में आएंगे बेटा, सीरीज में। 4 और 2 हो गया कितना सीरीज में, 6, तो दैट मीन्स ऊपर 6 है। ये तो किस में बेटा, सीरीज में, कितना हो गया, 8 और 4 हो गया 12। अब ये आपस में किस में आएंगे, पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, प्रोडक्ट बाय सम, यानी 12 × 6 डिवाइड बाय 12 + 6। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए नेटवर्क बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। ठीक है बेटा, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक, तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ इस फॉर्म में है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन यही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ढूंढनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ये है, देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू बेटा आर।
ठीक, आपको ब्रिज दिख रहा है, कहीं पे ब्रिज दिख रहा है, 5 रेजिस्टेंसेस दिख रही है, ये वाला तो डायरेक्टली ब्रिज बन रहा है ना, ये 2 आर्म्स, ये और 2 आर्म्स, ये बीच वाला रजिस्टर, आर बाय आर हो गया 1, आर बाय आर हो गया 1, तो सेंट्रल रेजिस्टेंस आप अवॉइड करेंगे बिकॉज ब्रिज बैलेंस है, तो सेंट्रल रेजिस्टेंस जो आएगी बेटा यू कैन अवॉइड इट। सो सोल्यूशन में क्या करेंगे, शाबाश, अवॉइड सेंट्रल रेजिस्टेंस, सेंट्रल रेजिस्टेंस को बेटा अवॉइड किया जाएगा, तो ये अवॉइड हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया सारा खत्म। करंट ए से बी तक जानना, एक ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता, तीसरा ये रास्ता, ये दो हो गई सीरीज में, आर आर हो गया 2R, ये दो भी सीरीज में, आर आर हो गया 2R और नीचे आर है। सो रिड्रॉ करेंगे नेटवर्क को बेटा, इन दो के बदले मैंने एक ही रजिस्टर बनाया 2R, इन दो के बदले भी एक ही रजिस्टर बेटा बनाएंगे 2R, सो नीचे वाला रजिस्टर क्या है R। अब बताइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तीनों किस में आ गए, पैरेलल में, पहले मैं 2 लूंगा, 2R पैरेलल में कितना हो गया बेटा R, ठीक है ना, 2R पैरेलल में हो गया R, नीचे वाला रजिस्टर कितना है R, अब R दो सेम रजिस्टर्स किस में पैरेलल में, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी R/2, जब दो सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है हाफ के बराबर, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा क्या आई R/2। सो यहाँ पर हमने सीखा कि ब्रिज कैसे यूज किया जाए। तो बेटा और एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर आप फिर से ये ब्रिज टेक्निक यूज कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देख लीजिए, अगर आपको 5 रजिस्टर्स कहीं दिख रहे हैं, ऊपर वाला सेक्शन में लूँगा बेटा, ये वाला सेक्शन, इसमें 5 रजिस्टर्स हैं, तो ब्रिज बैलेंस है क्या, आर बाय आर हो गया 1, आर बाय आर हो गया 1, तो ब्रिज बैलेंस है, तो बीच वाला रजिस्टर जो है वो नेग्लेक्ट किया जाएगा। सो इन 5 में से ये वाला गया, अगर मैं ये 5 लूँगा बेटा, फिर से ये वाला तो गया, ये 5 लेंगे तो ये वाला भी गया। तो यहाँ पर देखिए 3 बार ब्रिज बैलेंस हो रहा है, सो सेंट्रल रेजिस्टेंस अवॉइड की जाएगी एज पर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। यहाँ पर भी ये रजिस्टर बेटा अवॉइड करेंगे, यहाँ पर भी ये रजिस्टर बेटा क्या करेंगे, अवॉइड किया जाएगा। अब बताइए करंट को ए से निकलना है, जाना बी की ओर, तो करंट यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पर डिवाइड होगी, फिर से यहाँ पर डिवाइड होगी, यहाँ और यहाँ, जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, ये दो सीरीज़ में आ गए 2R, ये दो भी सीरीज़ में 2R, ये दो भी सीरीज़ में 2R, ये दो भी सीरीज़ में 2R, तो आपके पास बेटा 4 रजिस्टर्स अब आ रहे हैं, 2R 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 एंड 2R, और ये सारे किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में, सो 2R एंड 2R। अब बताइए क्या होगी ए और बी के बीच में बेटा रेजिस्टेंस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती हैं, एक रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ द रेजिस्टर्स, टोटल कितने हैं 4, सो 2R एक रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आ रही है R/2। सो ऐसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास, देख लीजिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले आप ये खुद ट्राई करने की कोशिश करें। पॉइंट ए और पॉइंट बी है, फिर से मैं दिखाऊंगा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, वो कैसे, देख लीजिए। ये वाला कनेक्शन जो है बेटा, इसको मैं ऐसे उठा के यहाँ डाल दूंगा, यानी ये नेटवर्क हमारा ऐसा बनेगा, ये नीचे वाला ये वाला रजिस्टर, ठीक, ये वाला रजिस्टर मैंने यहाँ बना दिया, ये वाला रजिस्टर यहाँ बना दिया, ये 3 वाले मैंने बना दिए ऐसे, ठीक। इसको जब मैं ऐसे उठाऊंगा, ये वाला और ये वाला ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक। ये वाला पॉइंट ए है आपका बेटा, समझ आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने बस इसको उठाया, इस रजिस्टर को ऐसे उठाया। अब मुझे बताइए कैसे अब ये ब्रिज बनेगा, हर एक रजिस्टर 4 4 4 4 4, और यहाँ पर हमारा पॉइंट बी है, इस पॉइंट को भी मैंने ऐसे उठाया, तो ये मान लीजिए पॉइंट बी है। अब देख लीजिए ये 5 रजिस्टर से ब्रिज बन रहा है, 4/4 दिस इज़ 1, 4/4 1 हो गया, यानी ब्रिज बैलेंस है,
तो सेंट्रल रजिस्टर बेटा अवॉइड करेंगे, ये ख़त्म करेंगे, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी बिकॉज ब्रिज बैलेंस है। अब बताइए क्या लग रहा है, ये ए है ये बी है, करंट ए से निकलेगी, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, यहाँ से जो जाएगी वो यहाँ से भी जाएगी, दैट मीन्स ये दो सीरीज आ गए पॉइंट ए, ये दो सीरीज में 4 4 हो गया बेटा 8, ये दो भी सीरीज में कितना हो गया 8, 8 और 8 किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, सो 8 और 8 पैरेलल में कितना होगा बेटा 4। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक, तो फिलहाल मैं ब्रिज टेक्निक पे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। So we again have another question where we need to find the resistance between the points A and B. But here you can see none of the resistors is in series with any other resistor nor in parallel. ना ही कोई रजिस्टर किसी के साथ सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। अब कोई सोच रहा होगा सर ये दो तो सीरीज में है, करंट जब ए से निकलेगी दो हिस्से होंगे, कुछ करंट यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी, सो ये सारी करंट अगर यहाँ से जाती तो ये दो सीरीज होते, ये करंट बेटा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, यानी अगर यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा था वो 4 का 4 यहाँ से नहीं गया, इसलिए ये दो सीरीज नहीं हुए। अच्छा पैरेलल में मत कोई लग रहा है सर ये दो नहीं, स्टार्टिंग एंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन, लीविंग एंड्स का नो डायरेक्ट कनेक्शन, इसलिए ये दो पैरेलल भी नहीं है, ना ही कोई सीरीज में दिखेगा ना ही कोई पैरेलल में। लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है कि 5 है, 5 मीन्स आप व्हीटस्टोन ब्रिज का सोच सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए, इन पॉइंट्स को बेटा नाम देंगे, मैं इसको नाम रख रहा हूँ पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज सपोज पॉइंट 3, दिस इज सपोज पॉइंट 4। इन पॉइंट्स को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए 1 और 3 के बीच में कोई रजिस्टर कनेक्ट है बेटा, 1 और 3 के बीच में देख लीजिए, 1 और 3 के बीच में कोई है, 1 और 3 के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है, उसका नाम है आर, तो ये बन गई ब्रिज की एक आर्म। 1 और 4 के बीच में कोई रजिस्टर है बेटा, 1 और 4 के बीच में एग्जैक्टली ये वाला 1 और 4 के बीच में भी है, अगेन आर। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बिल्कुल ये वाला आर है, सो 2 और 3 शायद लग रहा है कि ब्रिज बन रहा है। 3 और 4 सॉरी 2 और 4 के बीच में है कोई 2 4 2 4 2 4, 2 4 के बीच में भी एक रजिस्टर बेटा क्या है आर। पांचवा कहाँ, 5 तो थे ना, पांचवा कहाँ है, किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में पांचवा रजिस्टर यहाँ छुपा हुआ है, सो ये वाला रजिस्टर बेटा क्या आएगा, ये वाला रजिस्टर आएगा आर। तो ये पॉइंट 1 के साथ ए कनेक्ट था, 2 के साथ बी कनेक्ट था। अब बताइए कैसे सॉल्व करें, शायद तो अब आएगा। ब्रिज बैलेंस है क्या, आर बाय आर दैट इज 1, आर बाय आर दैट इज 1, सो ब्रिज बैलेंस सेंट्रल रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड, सो सेंट्रल रजिस्टर बेटा हमने रिमूव किया, ऊपर वाले दो किस में आएंगे सीरीज में, आर आर हो गया 2R, नीचे वाले दो सीरीज में, आर आर हो गया 2R, वो 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। ठीक, सो बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, और ट्रांसफॉर्मेशन भी बेटा देखेंगे वहाँ। थैंक यू वेरी मच।